डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो पेपर हमारे 27 फरवरी को आएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। यहाँ पे देखिए हमें संकेतांक और पेपर कोड दिया हुआ है। देखिए, हमारा अब आ गया खंड आ। तो देखिए, खंड आ में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जहां पे हर प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या पहले का वाला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम, और फिर चौथा ऑप्शन है वोल्ट मीटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर इनवर्स, और फिर तीसरा ऑप्शन है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और फिर चौथा ऑप्शन है ओम इनवर्स मीटर। देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए, गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि रूट में म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो देखिए, इसे हमें सॉल्व करना होगा। रूट में म्यू नॉट है और फिर एप्सिलॉन नॉट है, तो हमें इसका मात्रक बताना है। तो देखिए, जो हमारा देखिए रूट में हमारा क्या है, म्यू नॉट है, और बटे में हमारा है एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, जो म्यू नॉट होता है ये क्या होता है, जो म्यू नॉट होता है ये होता है पारगम्यता, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परावैद्युतांक। तो देखिए, इसका मात्रक क्या होता है। देखिए, जो म्यू नॉट होता है इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, एच प्रति मीटर यानी हेनरी प्रति मीटर। और फिर जो हमारा परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। अब देखिए, यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, तो हमारा यहाँ पे देखिए रूट में बचेगा हेनरी बटे फैराड, इतना बचेगा। अब देखिए, हमारा बचा हेनरी बटे फैराड। तो देखिए, जो हेनरी बटे फैराड होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है ओम स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हेनरी बटे फैराड है तो ये किसके बराबर होगा, ओम स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ओम स्क्वायर। तो देखिए, हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसके बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रूट में हमारा हो जाएगा ओम स्क्वायर। अब देखिए, हम जब ओम को देखिए स्क्वायर है, अगर हम क्या करेंगे, इसको करड़ी से हटाएंगे तो हमारा 1 ओम बच जाएगा। कितना, इस प्रकार से हमारा बच जाएगा 1 ओम। यानी कि जो म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ओम। क्या होगा, ओम होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ओम है, दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन क्या है। घा वाला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता वी टी बराबर दिया 305 इन इंटू 1000 टी वोल्ट लगाने से उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा आई इंटू टी बराबर 0.35 सॉरी 0.3 साइन, और फिर यहाँ पे जो हमारा दिया है देखिए वोल्टता दिया है 30 साइन और इंटू 1000 टी। प्रत्यावर्ती धारा 0.3 साइन इंटू 1000 टी माइनस 60 डिग्री एम्पियर प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे देखिए इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हमारा आएगा सॉल्व करने के बाद वो हमारा आएगा 2.25 वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इसका सोल्यूशन का हमने आपको यहाँ पे देखिए फोटो दिखा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ए है, क्या है, सॉरी प्रकाश की तरंग लैम्डा है,
मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निचिष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा होगी। तो देखिए इसमें जो कोणीय दूरी थीटा होगी वो होगी लैम्डा बटे ई, ये होगी। इसका आंसर कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे हमें मालूम हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है? तो देखिए इसके सोल्यूशन का हमने यहाँ पे आपको फोटो लगा दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे आया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है एंटीमनी और चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्यूमिनियम क्यों है, फास्फोरस क्यों नहीं है? तो देखिए एल्यूमिनियम क्यों है, इसका हमने सोल्यूशन आपको फिर यहाँ पे पीडीएफ में आपको यहाँ पे देखिए फोटो में लगा दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंडबा। तो देखिए खंडबा में जो हमारा है हर प्रश्न एक एक अंक का है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि निर्वात की चुंबकशीलता की विमा व मात्रक लिखिए। तो देखिए निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। और निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किस नॉट से? म्यू नॉट से। अब देखिए ये हमारा हो गया इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? यहाँ पे देखिए निर्वात की चुंबकशीलता का विमा और मात्रक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रक हमारा हो जाएगा, लिख देता हूं ताकि आपको भूले ना। इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। और इसका एक मात्रक और भी होता है, क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है? या फिर लिख सकते हैं, या लिख देंगे और लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब इसका विमा भी पूछा है, तो देखिए इसकी विमा क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी विमा जो हो जाएगी, इसकी विमा होती है एम एल टी के पावर -2 और ए के पावर -2। तो ये होता है इसकी विमा। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे रट लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो इतना लिखेंगे तो आपका यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, खा वाला। कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए कोई कुंडली है, उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है, हमें यही बताना है। तो यहाँ पे देखिए किसी कुंडली में प्रेरित धारा जो होती है ये कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। पहला हो जाएगा फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे देखिए और किस पर निर्भर करती है? और कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है? देखिए चुंबक जो कुंडली होता है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर भी निर्भर करती है। किसमें? परिवर्तन की दर पर भी निर्भर करती है। उसके बाद होता है कुंडली के प्रतिरोध पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। कुंडली देखिए कुंडली के यहाँ पे इस प्रकार से कुंडली रहेगा, कुंडली के प्रतिरोध पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 नंबर कन्फर्म। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है। गा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य की तरंगों का नाम लिखिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे बड़ी तरंग होती है, देखिए जो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंग होती है, जो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य होती है क्या होती है? वह होती है रेडियो तरंग। क्या होती है? देखिए जो सबसे बड़ी होती है, यहाँ पे लिखेंगे बड़ी, जो बड़ी होती है वो क्या होती है? वो होती है रेडियो तरंग, रेडियो तरंगे। और देखिए और फिर कह रहा है जो सबसे छोटी तरंग क्या होती है। तो देखिए जो सबसे छोटी तरंगे होती हैं वो देखिए क्या होती हैं?
वो होती हैं गामा तरंगे, या फिर गामा किरणें रहेगा, गामा किरणें। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण को प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का नाम मान बताइए। देखिए यदि प्रिज्म कोण का न्यूनतम विचलन कोण क्या है, प्रत्येक कोण कितना हो, ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान बताना है। तो देखिए जब ए होगा तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान जो होगा वो हो जाएगा 2 cos इंटू ए बटे 2, ये हो जाएगा इसका मान। तो आपको मालूम होगा ये कितना सरल आंसर है, एक ही नंबर में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिखिए। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य होती है उसको कहना है रिडबर्ग नियतांक के आर के पदों में लिखना है। तो अगर इसको हम आर के पदों में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा 16/3r, ये हो जाएगा इसका आंसर। इतना आप लिख देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा चा वाला क्वेश्चन क्या नहीं 6वां क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए युग्म उत्पादन क्या होता है, युग्म उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक उच्च ऊर्जा फोटान या गामा किरण क्या होते हैं, किसी नाभिक के पास से गुजरने पर एक कण और उसके प्रतिकण जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म में परिवर्तित हो जाता है। तो एक हमारा उदाहरण हो गया और इसका क्या हो गया, परिभाषा हो गया कि युग्म उत्पादन क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए युग्म उत्पादन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक उच्च ऊर्जा फोटान या गामा किरण किसी नाभिक के पास से गुजरता है, तो क्या होता है एक कण और उसके प्रतिकण जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया और पॉजिट्रॉन हो गया, तो इसके रूप में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, यही होता है युग्म उत्पादन। इतना आप लिख देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 नंबर। अब देखिए उसके बाद हमारा आ गया खंड सा। तो देखिए खंड सा में हमारा हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या तीसरे का है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² है। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी यहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन कर देना है। बस यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर, बस आपको 2 लाइन में इसका डेरिवेशन कर देना है। खा वाला क्वेश्चन है कि एम्पियर के परपथीय नियम का कथन लिखे एवं इसे प्राप्त करें, ये भी आपका 2 नंबर का है। उसके बाद है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि यदि अर्धचालक डायोड का अग्रदिशिक अभिनति प्रतिरोध 50 ओम हो तो संलग्न परिपथ में शेल का प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या करना, धारा का मान ज्ञात करना है। इस परिपथ में जो हमें चित्र दिया है इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मालूम तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके वहां से पढ़ लेंगे। तो इसको आप जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आ गया खंडदा। खंडदा में आपका हर प्रश्न 3 नंबर का है। तो चौथे का वाला क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना है, आपका 3 नंबर का है। उसके बाद खा वाला कि LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए, अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए हमारा गा वाला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म के कोण ए के पदों में निगमित कीजिए। यानी यहाँ पर आपको डेरिवेशन करना है, ये भी आपका 3 नंबर का है। तो जितने भी डेरिवेशन है आपके 3 नंबर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद घा वाला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन है कि फोटान के विराम द्रव्यमान
तथा गतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, फोटॉन का संवेग p बराबर h बाई लेमडा निगमित कीजिए, जहां h प्लांक नियतांक तथा लेमडा फोटॉन की तरंग दैर्ध्य है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका डेरिवेशन है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 30 साइन इंटू 2 गुणे 10 के पावर 11 टी प्लस 300 पाई इंटू क्या दिया है, 300 पाई इंटू वोल्ट प्रति मीटर मीटर से दिया जाता है। तो देखिए कि आपको ज्ञात क्या करना है। पहला आपसे ज्ञात करना है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान, और दूसरा दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 5वें का। तो देखिए प्रश्न संख्या 5वें का ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा सेल दिया गया है चित्र में, आपको इसमें प्रत्येक सेल का विभवांतर ज्ञात करना है, जहां से आपको मिलेगा 3 नंबर। अथवा करके देखिए क्वेश्चन में और दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध का संबंध स्थापित कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, ये भी आपका 3 नंबर का है। व्हीट स्टोन सेतु हर साल आता है। खा वाला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाइए तथा इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। गा वाला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त कीजिए। देखिए नंबर 1, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर 1.968 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर। दूसरा है सत्य संबंध विभव 2.5, इसको ज्ञात करना है। बोल्ट फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा तथा धातु के कार्यफलन ज्ञात करना है, तब जाके आपको यहाँ से मिलेगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, 5वें का चौथा क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर के परिकल्पनाएं लिखिए एवं समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए हमारा जो है 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ देखिए 12 6C की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया है 12 6C का द्रव्यमान 12.0038 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.0081 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1.0090 AMU। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया खंडया। खंडया में हमारा जो है हर प्रश्न 5 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 6 है क्या है, कह रहा है कि गॉस का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, या फिर 0.5 क्या है, मतलब डिग्री है। इनकी पारस्परिक विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। आपको इसको सॉल्व करना है, तब जाके आपको मिलेंगे 5 नंबर। 2 नंबर आपको मिलेगा गॉस की प्रमेय पर, और इसकी सहायता से अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर पर समतल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको मिलेगा आधा नंबर। इस प्रकार से आपको इस पर मिलेगा 5 नंबर। अथवा करके देखिए क्वेश्चन में और दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है व इनके बीच दूरी 5 मिमी है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच स्थान एवोनाइट के बराबर 2.6 से भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, प्लेटों के बीच नया विभवांतर। दूसरा है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता हमें ज्ञात करना है, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा 5 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वायु सेवर्ट का नियम का उपयोग करते हुए एक धारावाही लूप की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके एक क्वेश्चन में और दिया है, देखिए कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से
पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित कीजिए। या सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसको आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। अथवा करके हमें दिया है कि कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है। व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटना में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। जो ऊर्जा बैंड होते हैं क्या होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत के चालक, अचालक तथा अर्धचालक में विभेद कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का। अथवा करके हमें दिया है कि पीएन संघ डायोड को अग्र अभिनत करने पर अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संघ डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए। आवश्यक परिपथ भी खींचिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा हमारा क्लास 12 2026 का पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।